नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान अक्सर आरोप लगाता है कि भारत कश्मीर के साथ अन्याय करता है और वहां विकास नहीं करता। पाकिस्तान यह भी दावा करता है कि वह पीओके में खूब विकास कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पीओके में अक्सर होने वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान जनता इस्लामाबाद पर उस क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करने का आरोप लगाती है और कहती है कि बदले में उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान नहीं की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि पीओके में हाल ही में हुए आंदोलन के दौरान भारत के साथ मिलने के समर्थन में नारेबाजी भी देखी गई थी। दरअसल जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर, वहां के लोगों के जीवन में आते बदलाव को देखकर और स्मार्ट सिटी अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के शहरों के बदलते रंग रूप को देखकर और सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं को पहुंचते देखकर पीओके के लोग भी चाहते हैं कि उन्हें भी ऐसा जीवन और ऐसा जीवंत माहौल मिले। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में आया बदलाव पीओके के लोगों को तो समझ में आ गया है, लेकिन अपने कश्मीर में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान का दुष्प्रचार वाला राग आलापते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐसे लोगों को जो आईना दिखाया है, उससे शायद उनकी पाक परस्ती कुछ कम हो सकेगी। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच नोकझोंक के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर के विभाजित हिस्सों के बीच कोई तुलना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन की मदद के बावजूद सीमा पार की स्थिति बहुत खराब है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का हर हिस्सा काफ़ी विकसित है। हालांकि हमने अपनी सड़कें बनाने के लिए कभी चीन, अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस से मदद नहीं मांगी। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी विपक्षी बीजेपी और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों को शांत करने के लिए की, जिनके बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विकास को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। अब्दुल्ला ने कहा, सीमा पार के क्षेत्रों में जो भी प्रगति हुई है वह चीन के आशीर्वाद के कारण हुई है। हम आपको बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और पूर्व मंत्री सैफुल्ला मीर ने कहा था कि इस तरफ की तुलना में पीओके में बुनियादी ढांचा बेहतर है। उन्होंने कुपवाड़ा जिले के केरन और जुबांगुंड के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए एक सुरंग के निर्माण की भी वकालत की। इस पर बीजेपी के आरएस पठानिया ने दोनों तरफ के कश्मीर की तुलना करने पर आपत्ति जताई। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर गुरेजी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद गनी लोन ने सैफुल्ला मीर का बचाव किया। उन्होंने स्थानीय लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया, खासकर सर्दियों के दौरान जब बर्फ के कारण कई महीनों तक सड़कें बंद रहती हैं। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा, सीमा पर जो कुछ भी किया गया है वह दिखावा है और वह भी उन्होंने यानी पाकिस्तान ने अपने दम पर नहीं किया है। उन्होंने कहा, सीमा पार के इलाकों में जो भी प्रगति हुई है वह चीन के आशीर्वाद से हुई है, जबकि बाकी इलाकों में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यह विकास चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले मीर ने जो देखा उसे साझा करके कोई गलती नहीं की गई है। क्या सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई? कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। हमने चलो जितना किया, कम किया, ज्यादा किया, उस पर हम बहस कर सकते हैं, गलत नहीं है। सैफुल्ला मीर साहब, गुरेजी साहब, हमारे बाकी जो एलओसी के करीब रहते हैं आप, वहां हालात बहुत खराब है, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। हम चीन या अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस से नहीं कह गए कि आप हमारी सड़कें बनाओ। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत। गुरेजी साहब ने कोर्ट का जिक्र किया, ठीक है ना, अब हमने दिखावे के लिए बॉर्डर पे कोर्ट लोगों को नहीं सजाया, लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई। वहां बॉर्डर के इलाकों पे उन्होंने लोगों को कोट पहनाए, जेब में एक डबल पैसा नहीं। तो अब हमें ना इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। जहां तरक्की की जरूरत है वहां तरक्की होनी चाहिए, जहां बेहतर होगा बेहतर होगी। और ना आप अपनी तकरीर करिए और हम इत्मीनान से आपकी तकरीर सुन के बाद में जवाब दे देंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।